हेलो बच्चों, मैं अब आपको ट्वेल्थ का सेकंड वाला चैप्टर मतलब मैट्रिसेस जिसका नाम है ये पढ़ाने वाला हूँ। और उस चैप्टर में हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ मैट्रिसेस, व्हाट आर द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन मैट्रिसेस और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। और उसमें एक ऑपरेशंस में ऐसा आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होता उसमें, लेकिन वो इन्वर्स वाला एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर है, वो हमें वहाँ पर पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का इन्वेंशन क्यों हुआ, या मैट्रिक्स का हेल्प एप्लीकेशन जो कहे हम, या मैट्रिक्स की हेल्प कहाँ कहाँ हो सकती है। तो मैट्रिक्स की हेल्प हमें सबसे पहले हो सकती है जो हम वेरिएबल वाले एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है जिसमें 2x + 3y = 5, ऐसा कोई एग्जांपल है। फिर 4x - 5y = 7। ठीक है। सो ऐसे जो लीनियर इक्वेशंस हमारे होते हैं उन लीनियर इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये टर्म आए। ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, इसमें से x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, इनके फिर नंबर्स लो सिर्फ विद द साइन। साइन मतलब यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस का लिखने का ज़रूरत नहीं है, माइनस को हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है। तो इसके साथ हमें वो करना पड़ता है, या इसकी जो भी अरेंजमेंट है, जो एरे हम इसका लिखते हैं, एरे मतलब होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नंबर्स लिखना। जैसे कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, फिर उसके नीचे x का ही कोएफिशिएंट में लिखता हूँ 4 दूसरे इक्वेशन वाला, फिर ये 3 और ये -5। ये होता है एक एरे। ठीक है। एरे मतलब अरेंजमेंट, नंबर्स की स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंजमेंट होना या करना मतलब होता है मैट्रिक्स। ठीक है। ये मैट्रिक्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो हमने पहले पढ़ा था, डिटर्मिनेंट की जो कुछ भी अरेंजमेंट थी, तो वो अरेंजमेंट को बस स्टैंडिंग लाइन से निकाल के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना। एक थोड़ा बहुत ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि ये ऐसे एन एरे ऑफ नंबर्स, और इट मे बी अ नंबर, इट मे बी अ फंक्शन, इट मे बी ऑफ एनी टाइप। ठीक है। सो नंबर भी, नंबर रियल और इमेजिनरी कौन सा भी नंबर हो सकता है, फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है। सो उसमें हमें, तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स में क्या क्या है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैट्रिक्स क्यों आया, क्योंकि ऐसे मतलब ये 2 ही वेरिएबल का नहीं, इससे ज़्यादा वेरिएबल का भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स में जैसे पहले मैंने बताया कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स की जो अरेंजमेंट है उसमें कहाँ से कहाँ तक का वो हो सकता है, मतलब कितने नंबर्स उसमें हम ऐड कर सकते हैं या कितने नंबर्स ऐड नहीं कर सकते, या क्या ऐड नहीं कर सकते, वो हमें सब देखना है। देखिए यहाँ पर मैं 3 कंपोनेंट लिख रहा हूँ। एक तो होता है ये जो ब्लैंक स्पेसेस है उसमें हम उनके नाम लिखने वाले हैं। ठीक है। दूसरा होता है ये, और तीसरा होता है यहाँ। ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स है 1, 2, 3। ये जो कंपोनेंट थर्ड, ये फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे हम आगे देखेंगे, मतलब क्या, यहाँ पर सपोज मैंने क्या किया, कोई एक ए है, जैसे हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स कैसे डिनोट करता है। किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर हम कैपिटल लेटर से, इन जनरल कैपिटल लेटर से वो डिनोट किया जाता है, तो मैंने ए यूज़ किया। अब ये ए यूज़ किया मतलब क्या, यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है वो ए होगा, ए। ठीक है। ए ए ए ए ए ए। अब इसमें सारे ए हो गए, लेकिन किसका कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। अब रो मतलब क्या, ये जो है ये रोज़ है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। मतलब रो 1 जो है वो डिनोट की जाती है R1 से, रो 2 डिनोट की जाती है R2 से, रो 3 डिनोट की जाती है R3 से। और ये जो खड़े होते हैं ये होता है कॉलम। ये होता है कॉलम 1 मतलब C1, ये होता है कॉलम 2 मतलब C2, और ये होता है कॉलम 3 मतलब C3। ठीक है। सो ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स 2, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। अब ये रो और कॉलम, जितने रोज जितने कॉलम्स उतनी यहाँ पर आती है, ये इसको कहा जाता है ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। मतलब अब जैसे यहाँ पर 3 रोज है मतलब 3 × 3 कॉलम्स है मतलब 3। सो ये ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज रिटन एज 3/3। अब यहाँ पर 3 थे इसलिए हमने 3 लिखा। यहाँ पर अगर इन जनरल m अगर आता है तो m डिनोट्स नंबर ऑफ रोज। m क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज। एंड n डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। सो इन जनरल ये ऑर्डर अगर हमें लिखनी है तो इन जनरल ये ऑर्डर बनती है फिर m/n। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये m/n हो या 3/3 हो, या ये R1, R2, R3 या C1, C2, C3, इनका काम क्या है, ये इन एलिमेंट्स की जगह डिफाइन करते हैं। मतलब ये रो 1
कॉलम 1, मतलब द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट द प्लेस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट इज डिनोटेड बाय A11, उसको A11 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट होता है A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट होता है A13। लाइकवाइज रो 2 और कॉलम फर्स्ट में का 21, रो 2 कॉलम सेकंड में का A22, रो 2 कॉलम 3 वो होता है A23, रो 3 कॉलम 1 A13, रो 3 कॉलम 2 A32 एंड रो 3 कॉलम 3 A33, ठीक है। ये हो गई इसकी अरेंजमेंट। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, इन जनरल M और N, मतलब अगर हम इसको एक्सीड करें, मतलब यहाँ पर अगर समझो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और यहाँ कहीं तो भी CN मतलब nth नंबर ऑफ कॉलम है, तो वो वहाँ तक कंटिन्यूएशन में रहेगा। लेकिन क्या कौन सा एलिमेंट कॉमन रहेगा वहाँ पर, देखिए फर्स्ट कॉलम वाला वो एलिमेंट है ये सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी चेंज, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर ये R1 R2 R3 और यहाँ कहीं तो भी बाद में इसकी nth रो है, उसका मतलब क्या रहा कि ये कॉलम वाला एलिमेंट तो फिक्स रहेगा, मतलब फर्स्ट कॉलम में वो एलिमेंट है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन उसका ये जो रो वाला नंबर है, रो हम M से डिनोट करते, सॉरी, सो nth रो अगर है, सो AM1 प्लेस का वो एलिमेंट हो गया। लाइकवाइज ये फिर M/N ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। सो ये हो गया मैट्रिक्स का थोड़ा सा डिस्क्रिट में इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, फिर उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, या मैट्रिक्स को कैसे शो कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन से रो कॉलम, और रो कॉलम से डिपेंड करती है उसकी ऑर्डर, ठीक है। एंड अरेंजमेंट ऑफ M/N और Mn नंबर्स इन M रोज एंड N कॉलम्स एनक्लोज्ड मतलब उसको पुटअप करना, एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर M/N। तो M क्या डिनोट करता है, M डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज और N डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसी का कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल है पहला ये मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स है A मैट्रिक्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, those elements are of rows, first row 1 2 3 and second row elements are 4 0 2। अगर इसको कॉलम वाइज एलिमेंट देखना है तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है हमारा 1 4, सेकंड का होता है 2 0 और थर्ड कॉलम के हमारे एलिमेंट्स होते हैं 3 2। सिमिलरली ये हमारा दूसरा एग्जांपल है जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या है 1 2 4 ऐसे 3 एलिमेंट्स है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स एक कॉलम में है। और वहां पर अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन देखें या रो के एलिमेंट्स देखें तो फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, सेकंड रो में एक एलिमेंट है और थर्ड रो में एक एलिमेंट है। यहाँ पर इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो C हमारा एक मैट्रिक्स है जहाँ पे एलिमेंट है 1 0 2 1 0 1 1 0 0। ये हो गए इसके 3 रोज और ये 3 कॉलम्स, ठीक है। सो M नंबर ऑफ रोज और N नंबर ऑफ कॉलम। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ रोज है, मतलब M इज इक्वल टू क्या नंबर आता है 1 2 3, सो 3 और N इज इक्वल टू भी मतलब इसके कॉलम के नंबर हो जाते हैं 3, मतलब इसकी ऑर्डर बन जाती है 3/3। सिमिलरली अगर ये फर्स्ट के हम अगर ऑर्डर देखें तो 2 रोज 3 कॉलम्स मतलब 2/3। यहाँ पर B 3 रो 1 कॉलम मतलब 3/1। यहाँ पर वैसे हो जाएगा देखो 3 रोज है यहाँ पर और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ एग्जाम्पल जो हमने पहले भी पढ़े थे। अब यहाँ पर क्या है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/N कैन बी जनरली रिटर्न, उसका एक जनरल फॉर्म होता है जैसे किसी भी फॉर्मूले का जनरल फॉर्म होता है, वैसे यहाँ पर ये जो है मैट्रिक्स को लिखना भी एक जनरल फॉर्म है जिसमें वो जनरली कैसे लिखा जाता है A इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर M/N। अभी AIJ मतलब क्या है हम सबको पता है, लेकिन फिर से एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि AIJ मतलब ऐसे एलिमेंट ऑफ हमारे मैट्रिक्स A के जिनमें I नंबर ऑफ रोज है और J नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। मतलब क्या है ये AIJ क्या इंडिकेट करता है, AIJ अगर यहाँ पर समझो A12 है तो A12 मतलब द एलिमेंट ऑफ प्लेस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट जो कुछ भी है उसको हम A12 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे अगर हमने इसको A22 से रिप्रेजेंट किया मतलब क्या है द एलिमेंट विच इज एट द प्लेस सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ओके। अगला कंसेप्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी में हमें पता है कि दो मैट्रिसेस या दो कोई भी चीजें इक्वल कब होती है, तो इक्वालिटी का कंसेप्ट ये हमने पहले पढ़ा है इसलिए मैं इसको इन डिटेल में जाऊंगा, शॉर्ट में बताता हूँ
इक्वलिटी मतलब क्या, अगर दो मैट्रिसेस है ए और बी, ए के एलिमेंट है ए आई जे, बी के एलिमेंट है बी आई जे, तो अगर ये दोनों के सारे एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल है या सेम है या आइडेंटिकल है, तो हम मैट्रिसेस को कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। इसमें एक मैट्रिसेस है हमारा ए और दूसरा मैट्रिसेस है हमारा बी। ए मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स में हमारे पास अगेन एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर देन 2/2, बी ऑल्सो हैविंग ऑर्डर 2/2। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स के ऑर्डर सेम है। सबसे पहली बात इक्वलिटी के लिए हमें पता थी, क्या चाहिए थे हमें, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर के बाद उस ऑर्डर में रिस्पेक्टिव प्लेसेस के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये ए आई जे वाला जो एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू द एलिमेंट विच इज एट द प्लेस बी आई जे। अब ये तो जनरल फॉर्म में लिख दिया, लेकिन 1 वाला एलिमेंट कौन सा है, which is present at A11 and B11, means A11 place element and B11 place element are equal, which are the element is 1. Similarly, A12 is equal to A12 मतलब first row second column वाला element, first row second column वाला element, the element is 2. Similarly, same value occurs here in matrix B1 2. If we observe other values A21, B21, A22, B22, these 2 means 1 2 3 4, all the 4 values of matrix A are same or identical with the corresponding values of B. इसका एक एग्जांपल हम एक और ऐसे लेते हैं कि A मेरा मैट्रिक्स है जिसमें है 1 2 3 4 और एक B मेरा मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 2 1 3 4। अब ये इक्वल होंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका A11 प्लेस का एलिमेंट और यहाँ पर B11 प्लेस का एलिमेंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। हालांकि एलिमेंट सारे देखे हम तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, लेकिन इसकी ऑर्डर में देखिए ये 1 1 प्लेस का है और यहाँ पर 1 1 प्लेस का एलिमेंट 2 है। दैट्स व्हाई दीज 2 एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। एलिमेंट्स इक्वल नहीं, दैट्स व्हाई मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं। ठीक है, ये केस समझ में आनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर ये हो गया इक्वलिटी का। ठीक है, इक्वलिटी के बाद हम देखते हैं निगेटिव का। निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में ए बी अ गिवन मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 1 0 1 2, अगर इसका निगेटिव हमें निकालना है। निगेटिव मतलब क्या है हमें पता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर निगेटिव ऑफ ईच अदर। मतलब A11 प्लेस का एलिमेंट यहाँ पर 1 है, अगर B एक दूसरा एलिमेंट है, अगर B एलिमेंट A का निगेटिव है तो क्या होना चाहिए वहां पर 1 1 प्लेस का, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर वो -1 होना चाहिए। ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, 1 का फिर से हो जाएगा -1, 2 का हो जाएगा -2। देन the A elements means 1 0 1 2 and B -1 0 -1 -2। इसमें क्या हो जाएगा, A having elements A I J and B having elements minus of B I J, that is इसको ऐसे भी कहा जाएगा कि माइनस ऑफ A I J। यहाँ पर अगर हम इसका साइन अगर सिर्फ चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सारे A के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो माइनस ऑफ A I J एंड माइनस ऑफ B I J, ये दोनों हम इसको सेम लिख सकते हैं, लेकिन A I J के साथ इसका क्या रिलेशन आया कि B इज निगेटिव ऑफ A, B इज निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, देखिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा था सबसे पहले उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। अगर उसमें सिर्फ रो ही प्रेजेंट हो तो क्या होता है, कॉलम प्रेजेंट हो तो क्या होता है, या फिर और जो भी टाइप्स उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा था, बहुत सारे टाइप्स देखे थे। तो उसमें से 1 बाय 1 हम टाइप सिर्फ डिस्कस करेंगे। उसका बेसिक आपको पता है सबको, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक उसका डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये याद रखिए, ये हमारा 11th का रिविजन लेक्चर है। ये एक्चुअल सिलेबस 12th का नहीं है, हमारा रिवीजन लेक्चर है 11th का, जो हमने 11th में पढ़ा था उसका रिवीजन है सिर्फ। ठीक है, जो बच्चे 11th में हमारे साथ नहीं जुड़े थे उनके लिए ये
एज ए रिवीजन हम ले रहे हैं। और जो बच्चे जुड़े थे लेकिन उनके किसी कारणवश अगर मिस हो गए वो लेक्चर, तो वो यहाँ से रिवीजन कर ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। उसके नाम में ही छुपा है उसका क्या मीनिंग होता है। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ओनली रो इज प्रेजेंट। सिर्फ उसमें रो प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक रो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ले लू ए और इसमें मैंने एलिमेंट लिख दिया 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए कितने रोज है, एक ही रो है। एक रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट। अगर इसका ऑर्डर हम कन्वे करें, ऑर्डर तो देखें तो कितने रो, 1 रो और कॉलम कितने बने फिर 1 2 3, सो 1/3। अगर m/n की जगह m की वैल्यू कहीं पे भी अगर 1 आती है तो n की वैल्यू कितनी भी रहने दो, तो ये कौन सा बन जाता है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर यहाँ m/n के ऑर्डर में m मतलब नंबर ऑफ रो होता है, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम होता है, सो m इंटू अगर n की वैल्यू अगर कहीं पर 1 आ जाए तो वो हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स। मतलब अगर इसी मैट्रिक्स को अगर हमें कॉलम में कन्वर्ट करके लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा ए अगर मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं कॉलम मैट्रिक्स, तो उसमें सिर्फ कॉलम के एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब इसके अगर हम देखें ऑर्डर तो देखिए 1 2 3 रोज है और एक सिंगल कॉलम है। मतलब सिंगल रो अगर प्रेजेंट है तो रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम प्रेजेंट है तो कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगल की तरह वो होता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया 1 2 1 0 1 2। अगर ये मेरा मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगुलर में क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें इसके ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम, मतलब 2/3। एक और इसका उल्टा हो सकता है कि 1 2 1 0 1 2। हमने क्या किया, बस इसके जो नंबर ऑफ रोज एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट रो थे उनको एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम बना दिया, तो इसके ऑर्डर में भी चेंज हो जाएगा। 3 रोज आए अभी यहाँ पर और 2 कॉलम आए, तो ये दोनों टाइप हो गए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो उसमें भी क्या होना चाहिए, अब स्क्वायर क्या होता है, उसके ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा अगर m/n है तो m की जो नंबर है वही नंबर n का भी होता है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिख दे तो जनरल फॉर्म ऐसा हो जाता है aij ऑफ ऑर्डर m/m, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल देखते हैं 1 2 2 1, ये हमारा 2 ऑर्डर मतलब 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का है ये। और ऐसे ही अगर हमने एक बी मैट्रिक्स कंसिडर किया, सपोज 4 2 -1 0 1 2 3 4 5, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 मतलब m/m हो गया, मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देयरफॉर दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, सो देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, इसमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स सेम थे। स्केलर में क्या है, स्केलर में सेम वही है। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पर भी ऑर्डर m/m, अगर हम उसकी कोई डेफिनेट ऑर्डर अगर डिफाइन करते हैं तो 2x2 3x3 ऐसे ऑर्डर वाले बनते हैं। यहाँ के सारे एलिमेंट्स सेम रहते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स अदर देन 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पर उसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है वो डायगोनल वाले एलिमेंट्स सारे सेम होते हैं। सेम मतलब वो डायगोनल एलिमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक क्या है, उसके बचे हुए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स 0 है। ठीक है, स्केलर मतलब इट इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन वहां पर क्या होता है, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स 1 हुए लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट्स 1 ही हो गए, ऐसा हम कह नहीं सकते। यहाँ पर वो 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ठीक है, या तो वो सपोज 2x2 ऑर्डर का अगर हम ले तो 4 0 0 4 ऐसे भी हो सकता है। मतलब 1 छोड़ के वो कोई भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ की एक वैल्यू, एक मतलब ये -5 -5 -5 की जगह जैसे ही 1 आता है
तो वो स्केलर मैट्रिक्स गेट कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद है जीरो, जीरो मतलब नल, नल वैल्यू, जहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट जीरो, वो बन जाता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, तो जीरो जीरो ये हो गया। अगर 3x3 का लिखना है तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पे, अंडे उबालने हैं बस। ठीक है, तो ये देखो ये 8 हमारे टाइप्स हो गए। इसके बाद का है ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, तो हम आगे देखते हैं। चलिए, एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये इसी अगर अरेंजमेंट होती है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जहां पर ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स इक्वल नहीं भी हुए तो भी चलता है, लेकिन अदर डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है अदर देन डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ये सारे जीरो होने चाहिए। स्केलर में भी वही कंडीशन है, आइडेंटिटी में तो भी वही कंडीशन है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, ये डायगोनल में ये तीनों में एक डिफरेंस ऐसा है, डायगोनल में ये तीनों एलिमेंट अलग अलग होते हैं, स्केलर में ये तीनों एलिमेंट सेम होते हैं। तीनों मतलब तीनों या दो, जो कोई भी डायगोनल एलिमेंट हो, और आइडेंटिटी में वो सेम होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू 1 होती है। ये स्केलर का एडवांस वर्जन कह सकते हो। स्केलर इज 1.0 और आइडेंटिटी इज 2.0, जिसमें ये उसका एडवांस वर्जन है। यहाँ पर सारे वैल्यूज इक्वल है, लेकिन इसमें वो स्पेसिफिक एक ही वैल्यू इक्वल है, जिसमें वो वैल्यू क्या है, 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में अपर और लोअर ट्रायंगुलर ऐसे दो टाइप होते हैं, आपको पता है। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट, सपोज ये हमारे, यहां पर भी मैं सेम एलिमेंट्स लूंगा। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल के अपर साइड वाले जो एलिमेंट है। अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल कंसीडर करके जो ट्रायंगल बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स कंसीडर करके जो ट्रायंगल वाले एलिमेंट बनते हैं, मतलब एलिमेंट्स ऑफ प्लेस A1 2 A1 3 A2 3, ये जो है ये दो एलिमेंट मिलके ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, सो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, लोअर मतलब डायगोनल्स के नीचे वाले, मतलब A22 A21 A31 और A32। ये देखिए इसका जो ट्रायंगल है ये ऐसा बनता है, जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। ठीक है, सो ये अपर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट, ये लोअर ट्रायंगुलर। अब इसमें अपर और लोअर में क्या होता है, यहाँ पर कुछ तो भी एलिमेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अपर ट्रायंगुलर, और जहां डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स होते हैं जीरो। मतलब इसका एक लमसम अगर हम देखें तो अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, हमें क्या देखना है, द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो जीरो होते हैं, कहाँ, अपर पे। और लोअर ट्रायंगुलर में इसके अपोजिट, मतलब क्या, द एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर जीरो। ठीक है, अपर में डायगोनल के नीचे वाले और लोअर में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। या आपको एक अलग लैंग्वेज में अगर आपको बताना है तो आप ये कह सकते हो कि एलिमेंट्स प्रेजेंट एट अपर साइड ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल के अपर साइड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के लोअर साइड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप में भी आप इसके कंडीशन या डेफिनेशन याद कर सकते हो। या तो एक, आपको अगर जीरो याद रखना है तो जीरो क्या होते हैं, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन क्या देख सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वहां पर अदर देन जीरो वैल्यू है, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वहां पर वैल्यू अदर देन जीरो है। दोनों जो मैंने स्टेटमेंट बताया है, दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही होता है, या तो अपर ट्रायंगुलर में उसके डायगोनल वाले ऊपर वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नहीं तो नीचे वाले एलिमेंट जीरो है। ठीक है, अगर ऊपर प्रेजेंट है तो नीचे जीरो, अगर नीचे प्रेजेंट है तो ऊपर जीरो। ये हो गया अपर एंड लोअर ट्रायंगल। ठीक है,